नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक नीति। मैं हूं विवेक और मेरे साथ है मिहिर। और आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट की चर्चा पर बात करना संभव हो रहा है। किस ट्वीट की? उन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया था जहाँ उन्होंने ये बताया था कि संडे को वो मतलब रविवार को वो सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ये सब छोड़ देंगे। मतलब माया मोह छोड़ करके वो वीरान स्थिति में चले जाएंगे, वाली में। दोस्तों, कई बार इस चीज़ को समझना पड़ता है कि कैसे मोदी जी, जिन्होंने भारत में एक इनोवेशन करवा दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेसबुक और ट्विटर, इंस्टा के फाउंडर हैं, लेकिन वो उस चीज़ के फाउंडर जरूर हैं जो एक अंदर कुलबुलाहट नहीं रहती है। आज संडे का दिन है, फ़ोटो फ्रेम कर दिया जाए, पोस्ट कर दिया जाए, वीडियो डाल दिए जाए, सेल्फी लाई। अब ऐसा नहीं कि इनोवेशन उन्होंने किया, लेकिन जिस चीज़ से वो कांटेक्ट करना चाह रहे थे उसको छोड़ देंगे। क्या लगता है ऐसा, मतलब पाचन की दृष्टि से कितना सही है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब 2014 का वो चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार क्या था? एक तो नरेंद्र मोदी का फेस, और दूसरा उन्होंने क्या किया, उस समय डिजिटल साइट्स बढ़ रहे थे, सोशल साइट्स, तो उसने बीजेपी ने वहाँ पे कब्जा किया। और क्या, अगर आप देखिएगा जितने बड़े भी लीडर्स हुए वो मतलब बहुत बड़े वक्ता, बहुत बड़े हुए, वो लोगों से कनेक्ट करते थे। तो बीजेपी ने क्या किया और नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि लोगों से उन्होंने कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उपयोग किया सबसे ज़्यादा। और यही उनके आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक और अब इंस्टाग्राम की अगर फॉलोअर्स को चेक करें तो उसमें भी देखने को मिलता है, जहां हर दिन लगभग 8,000 लोग नरेंद्र मोदी के ट्वीट को लाइक करते हैं और लगभग 1500 से 1600 लोग उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं। ये एक पोस्ट की बात कर रहे हैं, एक पोस्ट की बात कर रहे हैं, औसतन ये एवरेज बता रहे हैं मिहिर कि अगर मोदी जी एक दिन में 10 पोस्ट करते हैं तो एवरेज 1700 प्रति पोस्ट पर उनको रीट्वीट मिलता है और लाइक की संख्या तकरीबन 8000 है। एवरेज बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी सरकार देखे, जैसे सुषमा स्वराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विदेश मंत्रालय चलाया था और ट्वीट पर जिस तरीके से उनका रीट्वीट आता था, रिप्लाई आता था, वो भी दर्शक बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही साथ हमने अरुण जेटली में भी देखा, पीयूष गोयल भी बाकायदा ट्विटर हैंडल पे। तो जब एक कहते हैं ना, ये प्रधान सेनापति कहते हैं, प्रधान सेवक। तो जब प्रधान सेवक लेफ्ट कर जाएंगे इतने बड़े सोशल मीडिया बैकग्राउंड से, तो जो फिर बाकी की सेना है वो क्या करेगी? क्योंकि भाई ये तो एक टू वे कम्युनिकेशन का इन्होंने बहुत अच्छा जरिया बनाया था। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। देखिए उनके फॉलोअर्स को आप उठा के देखिए, ट्विटर पे लगभग 53 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं। 53 मिलियन। वर्ल्ड में वो तीसरे नंबर के नेता हैं जिनके पास इतने फॉलोवर हैं। पहले नंबर पे आपके बराक ओबामा हैं जिनके पास 11 मिलियन फॉलोवर हैं। दूसरे नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ जाते हैं जो 7 मिलियन है उनका, और उसके बाद नरेंद्र मोदी हैं। तो आप ये समझिए ना कि ये अगर ट्विटर को अगर ये छोड़ देते हैं या सोशल मीडिया की बात छोड़ देते हैं तो जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन मॉडल एक तरीके से ब्रेक हो जाएगा, फीडबैक इनको नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं और जो आपने एस्टेब्लिश की है इतने समय में भाई, आपके फॉलोअर्स हैं या फिर आपके डिपेंडेबल फॉलोअर्स हैं या आपके हेटर्स हैं या आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग मौजूद हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक पब्लिक फिगर के तौर पर एक ऐसा नाम है जिनके समर्थक भी बड़ी तादाद में हैं और विरोधी भी बड़ी तादाद में। यानी कि अगर मैं इसको एक कॉमन भाषा में बोलूँ तो ट्विटर पर लिखने वालों में उनके समर्थक भी हैं और उनके विरोधी भी हैं, तो दोनों से काम छीन लिया जाएगा। क्योंकि मैं ट्विटर ट्रेंड देख रहा था और अन्य नेताओं के भी मैंने इसमें रिप्लाई देखे, चाहे वो राहुल गांधी का हो या लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव का हो, कुछ पत्रकारों का भी देखा। बहुत लोग, मतलब मोदी नाम को क्रिटिसाइज करने वाले लोग इतने मौजूद हैं, तो उनका क्या होगा? अभी इसी में मैं जोड़ते हुए आपको बताना चाहूँगा एक नई जानकारी। अभी विशाल ददलानी ने भी एक ट्वीट किया है इसी मुद्दे को लेकर के, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी पे ये आरोप लगाया है कि ये अपने दोस्त यानी कि अनिल अंबानी के लिए काम करेंगे। क्यों अनिल अंबानी? हाँ, क्यों? छोटे भैया के लिए। क्योंकि
जियो एक नया प्लेटफॉर्म लाने नहीं तो वाला है। जियो तो बड़े भैया का है, माफ कीजिएगा, मुकेश अंबानी के लिए की वो बात काम कर रहे हैं। हाँ। अनिल मुकेश में कंफ्यूज मत होइए, यहाँ बात मोटा भाई यानी मुकेश की हो रही है, मुकेश जी की हो रही हाँ, है। तो जी जियो एक नया प्लेटफॉर्म लाने वाला है जिसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है जी। लेकिन माई नेटवर्क करके एक प्लेटफॉर्म आने वाला है ओके, जो नमो ऐप पे उपलब्ध होगा। किस पे होगा? नमो ऐप पे, नमो ऐप पे उपलब्ध होगा। हाँ। तो मिहिर की बात को आप पहले समझिए। मिहिर बड़े आसान शब्दों में क्रोनोलॉजी समझाने के लिए जाने जाते हैं। वो 2 लाइन में पूरी की पूरी स्टेप बता देते हैं। उन्होंने बोला कि भाई नमो ऐप पर होगा, यानी मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी जी यही है। मोदी जी उस जगह पर रहेंगे जहाँ से उन्होंने जाने की केवल एक आकांक्षा जताई है कि भाई ऐसा मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? पर्टिकुलर उसी ऐप पर चले जाएंगे जहाँ पर उनके फॉलोअर्स, क्या बोला जाता है उनको सामान्य भाषा में, ट्विटर पे एक बड़ा अच्छा सा शब्द यूज किया जाता है उनके फॉलोअर्स को, भक्त। तो खैर हम ये नहीं कह सकते भक्त, हम नहीं कह सकते, हम एक मीडिया ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो हम नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, चाहने वाले वहाँ पे चले चलिए तब भी हमने 3 बार कह दिया। हाँ। तो सबसे मेन बात यह है कि जब भी किसी नेता का व्यक्तित्व सामने आता है और वो नेता अपने आप को ये कहता है कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे उस जगह पे काम करने का मन नहीं कर रहा जहाँ से मैंने ख्याति को और बढ़ाया। टू वे कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जरिया ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, करोड़ों फॉलोअर्स मौजूद हैं, लाइव वीडियो चलता है, दर्शक देखते हैं, फॉलोअर्स देखते हैं, हेटर्स देखते हैं, सब देखते हैं। यानी एक ऐसा मंच जहां से वो करोड़ों लोगों को एक साथ संबोधित करते हैं। ऐसी जगह को छोड़ने का जब वो प्लान बना रहे हैं, ये इतना कोरा भी नहीं है जितना आपको समझ में आ रहा है। मिहिर के जरिए दूसरा पन्ना पलटते हैं। और अब आगे जब देखिएगा, जब आप बता रहे थे यूट्यूब पे, तो आपको याद होगा अभी 2 दिन मतलब कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू मोदी का खूब वायरल हो रहा था अक्षय कुमार वाले के साथ, आम वाला इंटरव्यू। ये चुनाव के समय जो हुआ था, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, नॉन पॉलिटिकल उस पे एनडीटीवी के रवीश कुमार हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा चलाया था। उन्होंने नॉन पॉलिटिकल, उसकी 2 लाइन याद आ रही है क्या? 2 लाइन वो यही ना बोल रहे थे कि आज कुछ नहीं नहीं, उनके थोड़ा स्टाइल में बोलिए। उनके स्टाइल को अगर निकाला जाए तो फिर वो हल्का मुश्किल होगा लाना। हाँ। मैं चाहूंगा कि वो आप ही बोल दें। चलिए ठीक है। आज ऐसे ही धीरे धीरे न्यूज़ पढ़ता, नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू, आम की बात भी करूँगा, ऐसे ही शांत शांत खबर पढ़ूंगा। आज कोई दंगा फसाद की बात नहीं करूँगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की तो बात ही नहीं करूँगा। खैर, ये उस समय का इंटरव्यू था जो ये बता रहे थे। हाँ, तो नरेंद्र मोदी जी और अक्षय कुमार, बॉलीवुड के काफ़ी अच्छे एक्शन हीरो, दोनों का इंटरव्यू काफ़ी सुर्खियां बटोरा था, जिसके बाद मीडिया के लोगों ने। लेकिन एक अगर आप स्टेप्स को समझते हैं और सोशल मीडिया के जरिए और भी समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक बात ज़रूर समझ में आती होगी कि नरेंद्र मोदी के सहारे बहुत लोग के सहारे चल रहे हैं, उनके विरोधियों के भी और उनके समर्थकों के भी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बार बार हम इस शब्द को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कई लोग बेरोजगार हो सकते हैं रविवार को, बिल्कुल, अगर ये हट गए तो। बिल्कुल। थोड़ा सा इसको स्टेप में समझाइए। अब बिना किसी का नाम लिए हुए, अभी कुछ दिनों पहले इंडिगो ने किसी को ब्लॉक किया था कि आप सफर नहीं कर सकते हमारे प्लेन में। नाम नहीं ले सकते, वरना नाम लेकर के मैं कामरा साहब बोल सकता था, लेकिन जो अपन ने वीडियो बनाया था, कुणाल कामरा एंड अर्नब गोस्वामी, द हाई डिबेट एडिटर इन चीफ ऑफ द इंडियन सेंचुरी ऑफ इंडियन मीडिया। हाईली डिबेट इसलिए क्योंकि आग लगी रहती है उनकी डिबेट में, और एक साथ 20-25 कैमरे बैठते हैं। तो ये जो बात कर रहे थे वो भी एक दूसरे को इंगेज करने की थी, पिंच करने की थी कि भाई देखो मैं तुम्हारे तरफ नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये वाली चीज़ थी। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि उन जैसे जितने भी लोग हैं जी, जो अधिकतर नरेंद्र मोदी को लेकर के अपने बयानबाजी करते रहते हैं, तो उनका क्या होगा, ये भी एक सवाल है। जेब खाली हो जाएगा, जेब खाली, झोला खाली हो जाएगा, खाली हो या भरेगा, हाँ। ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी
उनके क्रिटिसाइजर के पास फिर समय नहीं बचेगा। मतलब क्रिटिसाइजर से याद आया कि अभी राष्ट्रपति ट्रम्प आए हुए थे मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का तो सबसे उन्होंने बड़ा क्रिकेट। हमारे जो बहुत ही 3 बड़े लोगों के नाम गलत लिए। स्वामी विवेकानंद जी का नाम गलत लिया, सचिन तेंदुलकर जी का नाम गलत लिया, और हमारे इंडियन क्रिकेट के कप्तान, अभूतपूर्व कप्तान विराट कोहली का। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और मोदी जी यहाँ पर खेल कर देते हैं। तो ये क्या मजाकिया अंदाज में हो गया कि हो गया? नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई एकदम से उनको जो जुबान पे आया सो बोल दिया? जैसे क्या बोला था उन्होंने? डोनाल्ड ट्रम्प। तो आपने क्या सुना? उन्होंने भी वही सुना जो आपने बोला। तो कहने की बात यह है कि इस क्रोनोलॉजी को भी समझिए, हो सकता है ये अकस्मात हुआ हो और हम भी यही मान के चलते हैं। नहीं, देखिए एक प्रोनाउंसिएशन की बात आ जाती है, क्योंकि यही अमेरिकन राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए हिंदी का नाम लेना शायद मुश्किल। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने उसको भी भुना दिया। हाँ, तो यही बात है ना, सोशल मीडिया पे अगर आप पब्लिक फिगर हैं तो आप अगर बाल भी अच्छे से अगर नहीं कंघी नहीं करे तो वो भी एक मेमे मटेरियल बन जाता है। इवांका पे कितने मीम्स बन गए। हाँ, इवांका पे भी मीम्स बने। और इवन मतलब जो लोग जो अपनी पब्लिसिटी बढ़ाना चाहते हैं वो तो ठीक है, दिलजीत एक बहुत ही अच्छे पॉप सिंगर है पंजाबी के, तो उन्होंने भी एक मीम्स डाला था, इवांका ने बकायदा उनका धन्यवाद भी किया। जैसे देखिए क्या होता है कि हमारा जो इंडिया का जो सोसाइटी है, भले कुछ लोगों को ये बुरा लग जाए, हम लोगों का सोसाइटी हाइपर सोसाइटी हो गया है। मतलब यहाँ तुरंत छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा कर दिया जाता है, राई का पहाड़ बना दिया जाता है। अब देखिए इवांका ने उसे कितना स्पोर्टिंगली लिया, बहुत अच्छे से, कि ठीक है दिलजीत, शुक्रिया आपने मुझे ताजमहल घुमाया और मैं भारतीयों के प्यार का स्वागत करती हूँ। और यही अगर आप समझिए कि यही अगर हमारे राष्ट्रपति की बेटी अगर अमेरिका जाती है और कोई अमेरिकन एक्टर ऐसा करता तो राई का पहाड़ बना देते, इसको भारतीयों की इज्जत से जोड़ दिया जाता। अब देखिए ये शारापोवा का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां वो बोल रही थी कि मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं जानती। जायज है कि वो नहीं जान सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको क्या किया, मीम्स बना दिया। बिल्कुल, तो हम एक हाइपर सोसाइटी में रह रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर कहने की आजादी है, पर कहने के बाद आजादी नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है। अच्छा, अब जाते जाते हम दर्शकों को कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, है ना? और सवाल पूछने से अच्छा है कि मतलब एक सवाल बताने का भी जरिया हो जाएगा। तो इसमें इस कड़ी में पहला सवाल ये है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच आखिर वो कौन सी दोस्ती थी जो एक दूसरे को साथ में रहने पर और एक दूसरे के साथ में बैठने पर मजबूर कर देती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों एक जगह चुनाव होने हैं, एक जगह चुनाव हो चुका है, और किसी को 58 जो लाख वहाँ पे हिंदू रहते हैं, जिसमें 88% अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डेमोक्रेट्स को वोट जाता है। तो ट्रम्प साहब वो वोट को देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी साहब जीएसपी को देख रहे हैं। जीएसपी पे एक अगला वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि जीएसपी आखिर क्या होता है। ओके, तो ये सस्पेंस हो गया और जिनको समझ में आ गया उनके लिए भी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो हमारे साथ आप भी उत्सुक हो चुके होंगे रविवार को लेकर कि रविवार को क्या होगा। मन की बात जब करेंगे तो कुछ बोलेंगे या बोल देंगे कि आज हृदय परिवर्तन हो गया, मन नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व जब सामने आता है तो विरोधी और समर्थक दोनों पैरेलल मोड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हैं कि इसी से उनकी शख्सियत बढ़ जाती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि रविवार को क्या होता है। तब तक के लिए मुझे यानी विवेक और मिहिर को दीजिए इजाज़त, और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोकनीति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।